इम्पैक्ट ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया। आज एक ही तरह की दो न्यूज़ हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग यहाँ पर और दूसरा हम लोग बायो एविएशन फ्यूल के अंदर बायोफ्यूल उसको डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया। इंडिया हैज अचीव 20% ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग E20 इन पेट्रोल 5 years ahead of the schedule, raising debate on the economic, environmental and agriculture EV ट्रांजिशन इम्पैक्ट्स। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंडिया, पहले भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया को 2030 तक 20% ब्लेंडिंग का टारगेट अचीव करना था। 20% ब्लेंडिंग मतलब पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिलाना है 20% के आसपास। हम लोगों का टारगेट 2030 था, हम लोगों ने 2025 में इसको अचीव कर लिया। तो बड़ा अच्छा फील होता है जब आपको बड़ा टारगेट रखते हैं, उसको 5 साल पहले अचीव कर लेते हैं। अब ये सब चीज़ें जो हैं इंडिया की रेटिंग को इम्प्रूव करती हैं। यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया और एक दो जगह हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। रिन्यूएबल एनर्जी में भी जो हमारे टारगेट थे 2013 में 2025 तक हम लोगों ने अचीव कर लिए। देन उसका इंट्रोडक्शन क्या है? इथेनॉल ब्लेंडिंग। इथेनॉल ब्लेंडिंग मतलब पेट्रोल के अंदर इथेनॉल को मिक्स करना। फिक्सिंग इथेनॉल एज अल्कोहल बेस्ड फ्यूल मोस्टली फ्रॉम द शुगर केन, मेज एंड राइस विद पेट्रोल। हम लोगों ने मेज से रिलेटेड एक न्यूज़ डिस्कस की थी कि अमेरिका से इंडिया मेज बाय करेगा, मक्की या कॉर्न बाय करेगा बायोफ्यूल बनाने के लिए। इंडियाज ब्लेंडिंग ग्रोथ ग्रू 1.5% 2014 से 20% तक हम लोग अब बायोफ्यूल प्रोड्यूस कर रहे हैं। पार्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी इन बायोफ्यूल 2018 रिवाइज 2022 सीन एज रिड्यूसिंग ऑयल इंपोर्ट। कुल मिला के यही हमें ऑयल इंपोर्ट्स कम करने हैं, इंप्रूविंग फार्मर्स इनकम, एनहांसिंग एनर्जी सिक्योरिटी, रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन। इथेनॉल ब्लेंडिंग वर्सेस व्हीकल ओनर्स। सिंस April 2023 new vehicles are E20 compatible. Since April 2023, अब इसका मतलब ये है कि 23 से पहले के जितने व्हीकल्स हैं वो इथेनॉल 20 कंपैटिबल नहीं है। E20 मतलब 20% इथेनॉल। इसका मतलब उसके पहले के व्हीकल जो हैं वो इथेनॉल के लिए बने नहीं हैं और बाद वाले जो हैं वो सब इथेनॉल के हिसाब से कंपैटिबल है। इसका मतलब उन व्हीकल्स के अंदर अगर इथेनॉल डाला जाता है, E20 पेट्रोल डाला जाता है, तो उससे क्या हो रहा है? उनकी लाइफ कम हो रही है, इंजन के ऊपर कंपैटिबली जोर ज्यादा पड़ रहा है। कंज्यूमर रेजिस्टेंस, 2 in 3 पेट्रोल व्हीकल ओनर्स अपोज E20, लोकल सर्कल सर्वे। कंसर्न्स क्या है? रिड्यूस माइलेज कम होती है इससे, हायर मेंटेनेंस, इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। ऑटोमेकर्स एडमिट नीड टू न्यू मटेरियल इंजन ट्यूनिंग। गवर्नमेंट एक्नॉलेज द मार्जिनल एफिशिएंसी ड्रॉप इन नीति आयोग, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग। अब E20 हम लोगों ने डिस्कस किया था, इथेनॉल 20 मतलब 20% ब्लेंडिंग पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिला है। अगर 2020 अप्रैल 2023 से पहले की गाड़ियों को हम डिस्कस करते हैं तो उन सभी गाड़ियों के लिए जो एक दिक्कत थी, जो हमने अपने शहर में देखा था कि जब गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसी लेके आई तो उस टाइम पर जो व्हीकल्स थे, जो बाइक बनाने वाली कंपनियां थी, उन्होंने बहुत सस्ते रेट के ऊपर अपने बाइक्स बेच दिए थे। फिर ये सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे, मैंने करंट अफेयर में डिस्कस भी किया था 2023 के अंदर ये। सो उसके बाद अभी क्या है कि E23 कंपैटिबल व्हीकल्स, अब जितने व्हीकल्स आ रहे हैं E23 कंपैटिबल आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो इथेनॉल के लिए प्रिपेयर हैं। उससे पहले के व्हीकल्स प्रिपेयर नहीं थे। उसकी इंजन कॉस्ट, उसकी जो फ्यूल इकोनॉमी है वो भी कम आती है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाती है और कई सारी और कॉम्प्लिकेशंस उसके साथ हैं। देन उसके बाद इकोनॉमिक एंड फिस्कल इंपैक्ट क्या होगा? फॉरेक्स सेविंग है 1.40 लाख करोड़ सिंस 2014-15 हम लोगों ने बचाए हैं। ऑयल PSU gained 255% rise in dividend payouts since 2022-23. Buy consumer gain limited only 2% fall in the petrol prices. Raise equity concerns benefited tilted towards the corporates, not end users. Agriculture and environment impact क्या होगा? Benefit to farmers. तो फार्मर को क्या बेनिफिट है? देखो, हमने डिस्कस करते हैं हमेशा कि फार्मर की सबसे बड़ी दिक्कत होती है जिस फसल को वो आग लगा देता है, आग लगा के खत्म कर देता है, उसको बेच के वो पैसे कमाएगा। एग्रीकल्चर रेसिड्यू है ना, तो उसको बेचेगा तो पैसे कमाएगा। एंड इथेनॉल प्रोडक्शन 40 करोड़ लीटर्स 2014 अब बढ़ के 670 करोड़ रुपए के आसपास, 670 करोड़ लीटर हम लोग इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं। 1.20 लाख करोड़ पेड टू फार्मर्स सिंस 2015, and 9% of sugar diverted to ethanol. Sugarcane is water guzzling, 60 to 70% ton of water per ton of cane. Over extraction of the drought prone regions Maharashtra and UP, and nearly 30% of India's land degraded risk to the worsening of the desertification. तो ये एक इशू जो ग्लोबल कंसर्न है, जो हमारे एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं, ये हो सकते हैं। देन उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन अटेम्प्ट्स, यूज ऑफ FCI, rice, maize, damaged grains, 34% of corn output diverted, rice to import 9.7 lakh ton in 2024-25, but sugarcane acreage 57 lakh hectare remains stable due to the FRP support. Then global trade and US concerns, US pushing India to liberalize ethanol import,
कॉलिंग रिस्ट्रिक्शंस ट्रेड बैरियर इंडियन इंडस्ट्री फियर्स। अब हमारे ऊपर अमेरिका का प्रेशर है, प्रेशर किस चीज़ का? यही कि आप अपने यहाँ पर जो इथेनॉल है मेरे से ज़्यादा इंपोर्ट करो। इंडिया कह रहा है मेरे फार्मर्स भी तो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो व्हाई शुड वी बाय फ्रॉम यू? हम तुमसे जो प्रोडक्ट इथेनॉल की प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हम तुमसे सोयाबीन बाय कर सकते हैं, हम तुमसे जो व्हीट है, सॉरी, हम तुमसे कौन है वो बाय कर सकते हैं, मेज बाय कर सकते हैं हम तुमसे, उससे हम लोग इथेनॉल बना सकते हैं, इतना तुम कर सकते हैं तुम्हारे लिए, पर तुम कहो कि इथेनॉल तुमसे बाय करेंगे, ये नहीं होगा। देन इंपोर्ट में अंडरमाइन डोमेस्टिक इथेनॉल इकोसिस्टम, हर्ट फार्मर्स एंड लोकल इन्वेस्टमेंट। तो जब हमारे फार्मर हम अपनों को देंगे तो व्हाई शुड वी गिव टू यू? तो ethanol blending and EV transition, carbon saving 700 lakh tons of CO2 avoided, but critics say EV offer deeper decarbonization. India's lag in EV adoption, 7.6% of vehicle sales 2024 versus 30% target 2023 के अंदर हमारा जो टारगेट है वो रखा गया है। देन उसके बाद बैरियर्स क्या हैं? डिपेंडेंस ऑन चाइना फॉर रेयर अर्थ बैटरीज, सप्लाई चेन इश्यूज, मारुति अदर लोइंग EV targets, government negotiation with Beijing to RE security, energy geopolitics. Petroleum Ministry hinted at beyond 20% of beyond blending, but government clarified no formal plan yet. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से तो यही है ना कि 20% से ज़्यादा जितनी ब्लेंडिंग हो सके उतना पेट्रोल इंपोर्ट आपका कम हो जाएगा। जितना पेट्रोल इंपोर्ट कम होगा आपका, उतना आपका फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बचेगा। और जितना उसके साथ साथ सबसे बड़ा एस्पेक्ट क्या है कि कार्बन एमिशन कंपैरेटिवली कम होगा। अब इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन ज़रूर हैं, बट स्टिल जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है वो कंपैरेटिवली इंडिया के लिए बेनिफिशियल है। व्हीकल उसके अकॉर्डिंगली बना दिए जाएंगे तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। देन पॉलिसी डायलेमा क्या कहता है? सपोर्ट फार्मर्स प्लस एनर्जी सिक्योरिटी वाया इथेनॉल, चेक एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ द केन कल्टीवेशन। अब गन्ने के साथ जो है इशू, जितना गन्ना ज़्यादा उगाएंगे ऑब्वियसली इथेनॉल उतना ज़्यादा निकलेगा, और उसके बाद पानी उसको उतना ज़्यादा चाहिए होगा, ये एक मेजर कंसर्न है। पुश ईवी फॉर लॉन्ग टर्म क्लाइमेट टारगेट्स। अब सबसे बड़ा इशू जो है वो यही है कि हम लोग ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करें। एंड चाइना फॉर द रेयर अर्थ बैटरीज, अब ये एक इशू है जो चाइना से हमारा जो इशू है, चाइना से रेयर अर्थ वहीं पर होते हैं, तो बैटरी के लिए बाकी सब चीज़ों के लिए इक्विपमेंट, सामान, स्पेयर पार्ट सब वहीं से आ रहे हैं। तो पाकिस्तान आजकल, चाइना आजकल हमें नखरे दिखा रहा है। लेट्स सी, अभी डिस्कशन हुआ इंडिया में, इंडिया और चाइना के बीच में, उसका आउटपुट क्या होगा वो थोड़े दिनों में पता चल जाएगा। इंडियाज इथेनॉल अचीवमेंट इज हिस्टोरिक बट सस्टेनेबिलिटी रिक्वायर्स बैलेंसिंग फार्म इनकम, इकोलॉजी एंड फर्दर ईवी ट्रांजिशन। तो मेन फोकस तो ईवी की तरफ हमारा होना चाहिए। ये ब्लेंडिंग हो रही है, ये ठीक एस्पेक्ट है, कोई बात नहीं, बट फोकस जो है इट शुड बी ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। प्रीलिम के लिए क्या आएगा? National Policy of Biofuels launched 2018, revised 2022, promoted advanced biofuels, ethanol production feedstock, sugarcane, maize, surplus rice, damaged grains. अब कुल मिला के यही कि जो आपके पास एग्रीकल्चर रेसिड्यू है, जो बचा खुचा आपके पास है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जितने हैं, उन सब से इथेनॉल बनाया जा सकता है। खराब फूड ग्रेन्स हैं जो खराब हो गए, सड़ गए, या फिर जो लो क्वालिटी डैमेज ग्रेन्स हैं, या सरप्लस आपके पास राइस है जो इस साल यूज़ नहीं होगा, तो बेटर है कि उसका ये बना लें। फॉरेक्स रिजर्व हमारा इंक्रीज हुआ। ईवी टारगेट्स 30% ऑफ सेल्स बाय 2030, करंटली 7.6% हमारा जो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेच रहे हैं, टारगेट 30% का है। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूशन 700 लाख टन्स ड्यू टू द इथेनॉल ब्लेंडिंग। ग्लोबल इश्यूज हो गए। मेन के लिए क्या क्वेश्चन है? इंडियाज इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम हैज डिलीवर्ड एनर्जी सिक्योरिटी, फार्मर वेलफेयर, बट रेज कंसर्न्स ऑफ एनवायरमेंट सस्टेनेबल, क्रिटिकली एग्जामिन। इंट्रोडक्शन माइलस्टोन ऑफ 20% ब्लेंडिंग अर्लियर। पॉजिटिव्स क्या है? फॉरेक्स सेविंग है, रिड्यूस्ड ऑयल इंपोर्ट्स, फार्मर्स पेमेंट 1.2 लाख करोड़ फार्मर को मिला है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रिडक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड उसका भी रिडक्शन हुआ है। चैलेंजेस, वाटर इंसेंटिव, वाटर इंटेंसिव शुगर केन, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन एंड लिमिटेड कंज्यूमर बेनिफिट, ईवी ट्रांजिशन लैग। वे फॉरवर्ड, ड्रॉप डाइवर्सिफिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर E20 व्हीकल्स, इंसेंटिव्स, ईवी अडॉप्शन, बैलेंस बिटवीन इथेनॉल एंड इलेक्ट्रिफिकेशन। तो एक बैलेंस करना होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना होगा। इसको एक बार जाके देख लेना बेटा। इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया, यूपीएससी रिवीजन के लिए हो गया। डिस्कस द इंटरप्ले between India's ethanol blending policy and its transition, no electric mobility in the context of sustainable energy security. आंसर इसमें क्या आएगा? इथेनॉल ब्लेंडिंग, ईवी लॉन्ग टर्म के अंदर काम आएंगी, कॉन्फ्लिक्ट और वे फॉरवर्ड में आपको इसका आंसर एक प्रिपेयर करना है। सो आई थिंक ये वाला टॉपिक जो है आपके एनवायरनमेंट के सेक्शन के लिए, आपके इकोनॉमी के सेक्शन के लिए, एग्रीकल्चर सेक्शन के लिए ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इथेनॉल ब्लेंडिंग का, इसके साथ जो अगली न्यूज़ है, हम लोग इसके जो 2-3 न्यूज़ स्किप करके हम अगली न्यूज़ डिस्कस करते हैं। और उस डिस्कशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जो एविएशन सेक्टर के अंदर जो बायोफ्यूल यूज़ हो रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी। तो अभी हम लोग इसके आगे वही न्यूज़ डिस्कस करते हैं बायोफ्यूल वाली।